हेलो स्टूडेंट्स, तेजस स्टडी पॉइंट के नए जीके ट्रिक्स के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को ट्रिक से पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख बांधों को और वे बांध किस नदी पर बने हुए हैं तथा वे बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, इन सभी को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही ट्रिक्स और बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहला हमारा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या है? भाटी उत्तराखंड लेने। भाटी किसी का नाम हो सकता है या फिर कास्ट भी होती है भाटी, तो भाटी उत्तराखंड लेने। तो भाटी को कैसे याद रखेंगे? तो भा से याद रखेंगे भागीरथी और टी से याद रखेंगे टिहरी बांध। तो भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। और उत्तराखंड लेने, तो खांड यानी उत्तराखंड से हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला हमारा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे लंबा बांध भी है, आपको पता होगा। यह ओडिशा में महानदी पर स्थित है। ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। ट्रिक इसकी क्या है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो ट्रिक से देख लें कि हीरे से कोई भी महान व्यक्ति ऑडी खरीद सकता है। अगर आप हीरो दोगे या फिर हीरा बेचोगे तो सामने आप जो है कोई भी व्यक्ति एक ऑडी खरीद सकता है। तो हीरे से कोई भी महान व्यक्ति ऑडी खरीद सकता है। तो हीरे से याद रखेंगे हीराकुंड, महान व्यक्ति से हो जाएगा महानदी, और ऑडी हम लोग याद करते हैं ओडिशा के लिए। अगला हमारा बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। ट्रिक इसकी क्या है? यहाँ से अभी एक मर्द सरकार गुजरा, मर्द सरदार गुजरा। तो सरदार से हम लोग याद रखेंगे सरदार बांध, और सरदार कैसा था? मर्द सरदार था। तो मर्द यानी नर्मदा और गुजरा यानी गुजरात। तो मर्द सरदार गुजरा यानी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है गुजरात राज्य में। उरी बांध, उरी हमला हुआ था जिसके खिलाफ में भारत ने, आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, मूवी भी बनी हुई उरी पे। तो उरी हमला कहाँ पे हुआ था? जम्मू और कश्मीर में। और उरी किस नदी पर बना हुआ है बांध? तो उरी बांध बना हुआ है झेलम नदी पर। ट्रिक इसकी याद करेंगे कि उरी जो हमला हुआ था वो झेलने वाले भारत के जवान सिपाही थे। यानी हमला किस पर हुआ था? भारत के जवानों पर हुआ था। तो वो कौन, झेलने वाले कौन थे? भारत के जवान सिपाही थे। तो झेलने वाली से हो जाएगा झेलम नदी। तो उरी जो है वो झेलम पर स्थित है। जम्मू कश्मीर की दो प्रमुख नदियां हैं, झेलम और चिनाब। और चिनाब और झेलम में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो आप इसको याद रखेंगे उरी हमला झेलने वाले, तो झेलने से हो जाएगा झेलम। अब अगला बांध है दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगलीहार बांध। दुलहस्ते नहीं है, दुलहस्ती बांध, सलाल बांध और बगलीहार बांध, ये तीनों बांध चिनाब नदी पर बने हुए हैं और जम्मू और कश्मीर में हैं। तो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर बने हुए तीन बांध दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार। ट्रिक इसकी देखें, क्या याद रखेंगे? पगली, भारत के तो सब लाल दुलारे, हंसते हंसते सीने पर भी गोली खा लेते हैं। पगली, भारत के सब लाल दुलारे, हंसते हंसते सीने पर भी गोली खा लेते हैं। यानी पगली से याद हो जाएगा बगली यानी बगलीहार, सब लाल यानी सलाल, सब लाल से याद होगा सलाल, और दुलारे हंसते हंसते, सब लाल दुलारे हंसते हंसते, तो दुल हंसते हंसते नहीं दुलहस्ती। और सीने पर गोली खा लेते हैं, तो सीने से याद रखेंगे चिनाब। और ये कहाँ खाते हैं? तो कहाँ हमले ज़्यादा होते हैं? जम्मू और कश्मीर में। तो चिनाब नाम याद होती है, अपन जम्मू और कश्मीर इजीली बता सकते हैं। तो बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती, ये तीनों बांध चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर में बने हुए हैं। अगला बांध है थीन बांध। थीन बांध को राणा या रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है। तो किस बांध को रणजीत सागर बांध भी कहा जाता है? तो थीन बांध को कहा जाता है। ट्रिक इसकी क्या है? पहले देखें, थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है और पंजाब में स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ पंजाब में स्थित है। तो इसकी ट्रिक है, राठी गाय 5 लीटर दूध देती है। पंज यानी आपको पता है पंजाब में पंज को जो है, 5 को जो है वो पंज बोला जाता है। तो राठी गाय, राठी एक गाय की नस्ल होती है।
तो राठी से क्या याद रखेंगे, राठी से याद होगा रावी नदी पर थीन बांध बना हुआ है। बहुत ही कंफ्यूजन होती है, थीन बांध और पोंग बांध में जनरली कंफ्यूजन होती रहती है, तो पोंग बांध अगला आ जाएगा। थीन बांध जो है वो रावी नदी पर स्थित है और पंजाब में स्थित है, तो राठी रावी नदी पर थीन बांध है। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। भाखड़ा और नागल दो अलग अलग बांध है, जिसमें भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है और नागल बांध है वो पंजाब राज्य में स्थित है। भाखड़ा और नागल दोनों कहाँ बने हुए हैं, तो वे सतलज नदी पर बने हुए हैं। ट्रिक इसकी है भाई खड़ा साथ में हीमा के, तो भाई खड़ा हीमा के साथ में, तो भाई खड़ा से हो जाएगा भाई खड़ा। भाखड़ा और साथ हम ट्रिक याद करें, साथ यानी सत में, तो सत यानी सतलज पे, तो सतलज नदी पे ऊपर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध, और हीमा के साथ में, हीमा से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और साथ में आप पंजाब भी याद रखेंगे। अगला हमारा बांध है जिसमें मैंने अभी आपको बताया, इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन जो है अपने को होती है थीन बांध और पोंग बांध में। तो थीन बांध जो है वो रावी नदी पर बना हुआ है जो पंजाब में है। पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में है। ट्रिक इसकी क्या है, ये पौंड है, पौंड, पौंड पर प्यास बुझाने हीमा चली, तो हिमाचल प्रदेश की हम ट्रिक याद रखते हैं हीमा या फिर हीमा चली। तो हीमा कहाँ चली, हीमा पौंड पर चली, पौंड यानी तालाब, और पौंड और पोंग एक जैसे लगते हैं तो पोंग याद हो जाएगा। तो पोंग यानी पौंड, पौंड पर कौन चला, हीमा चली। क्यों चली, प्यास बुझाने, पौंड में पानी होता है तो पानी से प्यास बुझाने, तो प्यास से क्या याद होगा, व्यास, हिमाचली से हिमाचल प्रदेश। तो पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा जाखरी बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाथपा जाखरी बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या है, हिमाचली, हिमाचल के लिए हम हिमाचली ट्रिक याद रखते हैं। नाथ के साथ, पहले तो था भाखड़ा, तो भाई खड़ा हिमा के साथ, तो भी भाखड़ा नागल हिमाचल प्रदेश में। दूसरी हिमाचली, प्यास बुझाने यानी व्यास नदी पर पौंड पर चली तो पोंग बांध बना हुआ है। उसके बाद है नाथपा जाखरी से क्या, हिमाचली नाथ के साथ, नाथ यानी पति, पति को नाथ भी बोला जाता है, तो हिमाचली नाथ के साथ। तो नाथ से याद रखेंगे नाथपा जाखरी बांध, साथ हम लोग याद रखते हैं सतलज नदी के लिए, और हिमाचली याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के लिए। यानी कि नाथपा जाखरी बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा बांध है धौली गंगा बांध। धौली गंगा बांध उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर बना हुआ है। धौली गंगा बांध उत्तराखंड राज्य में धौली गंगा नदी पर बना हुआ है। अब इसकी ट्रिक क्या याद रखेंगे, धौली का मतलब होता है सफ़ेद, और सफ़ेद कपड़े के ऊपर कभी दाग लग जाते हैं तो वे उतरते नहीं है, तो धौले कपड़ों पे दाग उतारा नहीं जा सकता, तो हो जाएगा धौले से हो जाएगा धौली गंगा। और नदी अपन लोग इजीली याद रखेंगे क्योंकि सेम टू सेम है, धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी। उत्तराखंड याद रखना है तो जो है धौले कपड़े या सफ़ेद कपड़ों से दाग जो उतारा नहीं जाता, तो याद करेंगे उत्तराखंड में। अगला हमारा बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध। इसको राजघाट बांध भी बोला जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध को राजघाट बांध भी बोला जाता है। ये बेतवा नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला है माता टीला बांध, ये भी बेतवा नदी में बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध और माता टीला बांध दोनों ही बेतवा नदी पर बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ट्रिक इसकी क्या रखें, माता रानी लक्ष्मी पे तवा गिरा ऊपर से, ये माता रानी लक्ष्मी के ऊपर तवा गिरा ऊपर से, यानी ऊपर से कोई तवा रखा हुआ था वो लक्ष्मी के ऊपर गिरा। तो माता रानी यानी माता से याद रखेंगे माता टीला, रानी लक्ष्मी पे तो हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, पे तवा से हो जाएगा बेतवा, बेतवा याद हो जाएगा। ऊपर से हो जाएगा ऊपर यानी उत्तर प्रदेश, यानी माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध दोनों ही बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रिहंद बांध बहुत ईजी है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना हुआ है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक और पॉइंट यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जिसको हम याद रखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो रिहंद बांध के बनाने पर ही बनी है। अगले दो बांध है बराकर नदी के ऊपर मैथन बांध और तिलैया बांध। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है
मैथन बांध और तिलैया बांध दोनों ही झारखंड में, मैथन और तिलैया दोनों कहाँ हैं? झारखंड में। ट्रिक क्या है? मैं तो लिया, बैठकर समझाता हूँ, लेकिन पहले झाड़ू निकाल दे। भाई बैठे कहाँ, पहले झाड़ू निकाल दे। मैथ समझनी है तो मैथ तो ले आओ, बैठकर समझा देता हूँ, पहले झाड़ू निकाल दो। तो मैथ से याद हो जाएगा मैथन, और तो लिया, तो मैथ तो लिया यानी तिलैया, बैठकर से आ जाएगा बराकर, और झाड़ू निकाल दे यानी झारखंड। तो मैथ तो ले आओ, समझा दूंगा बैठाकर, लेकिन पहले झाड़ू निकाल दो। तो झाड़ू से हो जाएगा झारखंड याद, बैठकर से हो जाएगा अपने को बराकर, और मैथ तो ले आओ यानी तिलैया, और मैथन बांध जो है वो बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। अगला है पंचेत बांध। पंचेत बांध दामोदर नदी पर स्थित है, झारखंड राज्य में। दामोदर नदी पर बना हुआ पंचेत बांध झारखंड राज्य में स्थित है। तो पंचायत करने के लिए दम होना चाहिए झाड़ू वाले। तो एक झाड़ू वाले को कोई व्यक्ति डांट रहा है कि भाई तेरे को अगर पंचायत करनी है उसके लिए दम होना चाहिए। तो पंचायत से याद रखेंगे पंचेत बांध, दम से याद रखेंगे दामोदर नदी पर, और झाड़ू वाले को बोल रहे हैं तो झारखंड। मयूराक्षी बांध परियोजना जो है वो मयूराक्षी नदी पर है और पश्चिम बंगाल पर। तो ये नाम तो, नदी का नाम तो इजीली याद हो जाएगा। पश्चिमी बंगाल का एक और नाम आया नहीं, आप ध्यान रखेंगे, फरक्का बांध। फरक्का बांध जो बना हुआ है वो हुगली नदी पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल में है। तो ध्यान रखेंगे फरक्का बांध। एक है मयूराक्षी बांध जो मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है और पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल की हम लोग ट्रिक याद रखते हैं बगल में, और बगल में एक मोर बैठा है या मयूर बैठा है, तो मोर बैठा है बगल में तो मोर से मयूर हो जाएगा। मयूराक्षी बांध जो है वो बगल में बैठा है तो पश्चिम बंगाल में। नदी का नाम तो मयूराक्षी ही है। अगला हमारा बांध है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध बनास नदी पर बना हुआ है राजस्थान में। बीसलपुर बांध बनास नदी पर राजस्थान में बना हुआ है। ट्रिक क्या है? बीसल बना राजा, जो राजा बीसल देव थे उसके बारे में है कि बीसल बना राजा, बीसल बना राजा। तो बीसल से याद हो जाएगा बीसलपुर, बना से याद रखेंगे बनास नदी, राजा से याद रखेंगे राजस्थान। माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर है और राजस्थान में है। तो माही बजाज सागर तो राजस्थान याद करना अपने को, लेकिन माही नदी अपने को इजीली याद हो जाएगी। राजस्थान को कैसे याद रखेंगे? तो माही किसको कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। तो महेंद्र सिंह धोनी को माही कहा जाता है। तो क्रिकेट में माही का ही राज है, तो उनकी जो रिस्पेक्ट है वो अलग ही लेवल की है क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी की। तो क्रिकेट में जो है माही का ही राज है, तो माही का राज यानी माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान में है। अगला हमारा है राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं राजस्थान राज्य में। दोनों चंबल नदी पर बने हुए हैं राजस्थान राज्य में। चंबल नदी पर कुल 3 बांध बने हुए हैं प्रमुख, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और एक कौन सा है? गांधी सागर, जो आगे आ जाएगा। राणा के राज में जवाहर की रोटी संभल संभल के खा रहे हैं। ये ट्रिक क्या, थोड़ी सी लाइन है। राणा के राज में ज्वार की रोटी संभल संभल के खा रहे हैं। तो संभल यानी चंबल नदी, ज्वार की रोटी यानी जवाहर सागर बांध, राज में यानी राजस्थान में, और राणा के राज में यानी राणा प्रताप सागर। तो राणा के राज में तो राणा प्रताप सागर कहाँ है? राजस्थान में। ज्वार की रोटी तो जवाहर सागर भी कहाँ पे है? राजस्थान में। संभल के खा रहे हैं तो दोनों किस पे बने हुए हैं? चंबल नदी पर बने हुए हैं। अगला है इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध दोनों किस पे बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और दोनों ही मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोनों ही नर्मदा नदी पर बने हुए हैं और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ट्रिक है, इंद्र कहते हैं मर्द को ना काम के बीच में ओम का जाप करना चाहिए। इंद्र क्या कहते हैं कि मर्द को ना काम के बीच बीच में ओम का जाप करना चाहिए। तो इंद्र कहते हैं, तो इंद्र से याद क्या रखेंगे? इंदिरा सागर बांध। इंद्र क्या कहते हैं कि ओम का जाप करो, तो ओंकारेश्वर बांध। कौन करे ओम का जाप? तो मर्द को। तो मर्द से याद हो जाएगा नर्मदा नदी। तो इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध दोनों कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पर। और कब करे? कि अपने काम के बीच बीच में, बीच बीच यानी मध्य में, और मध्य यानी मध्य प्रदेश में। तो इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर बने हुए हैं।
अगला आ गया हमारा गांधी सागर बांध, जिसके बारे में पीछे हमने बात की थी। चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और मध्य प्रदेश में। ट्रिक याद करेंगे, गांधी जी संभल संभल के बीच में चलो, गांधी जी संभल के बीच बीच चलो, यानी कि कोई गोली वोली ना मार दे। तो गांधी जी से हो जाएगा गांधी सागर बांध, संभल के यानी चंबल नदी पर, और बीच में यानी मध्य में तो मध्य प्रदेश में। अगला हमारा बांध है उकाई बांध और काकरा पार। ये तो जनरली एक लाइन पूरी याद ही करते हैं, उकाई और काकरा पार गुजरात में तापी नदी पर है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद नहीं हो तो इसकी ट्रिक है, ओ कई काक गुजरे तापी से। ओ कई काक यानी कौए, तो कई सारे कौए गुजरे, गुजरे से हम याद रखते हैं गुजरात। तो कई कौए गुजरे कहाँ से? तापी नदी से। तो ओ कई से याद रखेंगे उकाई, और काक से याद रखेंगे काकरा पार। तापी नदी से गुजरे तो गुजरात। तो उकाई और काकरा पार दोनों परियोजनाएं या दोनों बांध कहाँ बने हुए हैं? तो गुजरात में तापी नदी पर बने हुए हैं। गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो बना है सरदार सरोवर बांध। कोयना बांध कोयना नदी पर है, तो नदी का नाम याद हो जाएगा। महाराष्ट्र में है, तो इसकी ट्रिक छोटी सी याद रखो, कोयना महाराज। कोयना महाराज कोई बात नहीं, तो कोयना महाराज से हो जाएगा कोयना बांध, महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है। तो कबाड़ी गौ माँ की सेवा करता है। कबाड़ी से याद रखें, जायकवाड़ी का जो कबाड़ी है, कबाड़ी गौ माँ की सेवा करता है। तो गौ से गोदावरी याद रखेंगे और माँ से महाराष्ट्र याद रखेंगे। तो गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला है कृष्णराज सागर और शिव समुद्रम। कृष्णराज सागर और शिव समुद्रम बांध दोनों जो है वो कावेरी नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक राज्य में है। दोनों बांध कावेरी नदी पर बने हुए हैं और कर्नाटक राज्य में है। ट्रिक इसकी है, शिव तुम्हें राजा कृष्ण का वैरी बनने का नाटक करना है। कि भाई शिव को संदेश दिया जा रहा है कि शिव तुम्हें क्या करना है कि राजा कृष्ण का वैरी बनना है। का वैरी का मतलब क्या हो गया? दुश्मन बनना है। किसका? राजा कृष्ण का। किसको बनना है? शिव को। उसका आपको नाटक करना है। तो शिव तुम्हें यानी शिव से हम याद रखेंगे शिव समुद्रम, राजा कृष्ण से याद रखेंगे कृष्ण राज सागर। कावेरी बनना है, इसका मतलब है कावेरी नदी पर है और वो नाटक करना है तो कर्नाटक। तो शिव समुद्रम और कृष्ण राज सागर बांध दोनों कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला हमारा बांध है अलमाटी बांध। बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है, बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है। कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ट्रिक इसकी है, बचपन में माटी खाने का नाटक करते थे कृष्णा। तो बचपन में जो है भगवान श्री कृष्ण, आपने सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, बहुत शरारती थे। तो वे क्या करते थे? माटी भी खा लेते थे, माटी खाने का नाटक करते थे। तो माटी से हो जाएगा अलमाटी और नाटक से हो जाएगा कर्नाटक। और कौन करते थे नाटक? तो श्री कृष्ण करते थे, तो कृष्णा। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला बांध है तुंगभद्रा बांध। तो तुंगभद्रा बांध जो है वो तुंगभद्रा नदी पर है, इजीली याद हो जाएगा। कर्नाटक हमें राज्य याद करना है। तो तंग मत कर नाटक करके, कि भाई कोई बोल रहा है बच्चे को, कोई मम्मी बोल रही है कि बार बार नाटक करके मुझे तंग मत कर। तो नाटक मत कर या तंग मत कर नाटक करके। तो नाटक करके तो कर्नाटक और तंग से याद हो जाएगा तुंगभद्रा। नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर बना हुआ, तेलंगाना में। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना हुआ, तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो अर्जुन और कृष्ण गए थे गाने या फिर तेल लगाने, ऐसे कुछ याद कर सकते हो। अर्जुन और कृष्ण गए थे तेल लगाने। तो अर्जुन और कृष्ण यानी नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। श्री राम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। तो इसका ट्रिक क्या है? श्री राम गौ माता को रोटी तेल लगाकर खिलाते हैं, यानी तेल से छुपड़ के रोटी जो है वो गौ माता को खिलाते हैं। यानी कि कौन खिलाते हैं? श्री राम। तो श्री राम सागर प्रोजेक्ट, गौ से हम याद रखते हैं गोदावरी नदी और तेल लगाकर यानी तेलंगाना में। तो तेलंगाना के अंदर कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध है और तेलंगाना में गोदावरी नदी पर श्री राम सागर बांध है। अगला है श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर है आंध्र प्रदेश राज्य में। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर
आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या है? श्री कृष्ण ने अंधे व्यक्ति की मदद की। ये कैसी ट्रिक है? तो श्री कृष्ण से हम दोनों को अलग अलग याद करेंगे। इस बार कृष्ण को अलग याद रखेंगे, श्री से याद रखेंगे श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध, श्री कृष्ण तो कृष्णा नदी पर है, और अंधे व्यक्ति की मदद की यानी अंधे से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में। अगला है सोमशिला बांध, पेनार नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सोमशिला बांध पेनार नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। ट्रिक इसकी क्या है? सोमवार को अंधेरे में पेन यार गिर गया। कोई दोस्त पूछ रहा है कि तेरा वो पेन कहाँ गया, तो बोल रहे हैं कि सोमवार को अंधेरे में पेन तो यार गिर गया। तो सोमवार से याद रखेंगे सोमशिला बांध, पेन यार गिर गया तो पेनार नदी, और कब गिर गया? तो सोमवार को अंधेरे में यानी आंध्र प्रदेश। तो सोमशिला बांध पेनार नदी पर बना हुआ है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध दोनों पेरियार नदी पर बने हुए हैं और केरल राज्य में स्थित है। तो इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध दोनों केरल राज्य में स्थित है, पेरियार नदी पर बने हुए हैं। तो मुल्ला पेरियार तो अपने को दिख ही रहा है, पीछे पेरियार लिखा हुआ है, लेकिन इडुक्की बांध पेरियार नदी पर बना हुआ है, ये कैसे याद रखेंगे? पहले तो ये देखें कि केरल की हम लोग जो है ट्रिक याद रखते हैं करेला। करेला बहुत ही कड़वा होता है, तो डुबकी लगा लेंगे पर यार करेला नहीं खाएंगे। यानी कि करेला बहुत कड़वा होता है, मन नहीं है तो डुबकी लगा लेंगे पर यार करेला नहीं खाएंगे। तो डुबकी से याद रखेंगे इडुक्की बांध, पर यार यानी पेरियार नदी पर है, और केरला में है करेला यानी केरला पे। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पे केरला में स्थित है, और मुल्ला पेरियार तो याद हो ही जाएगा साथ में। अगले हमारे तमिलनाडु के दो प्रमुख बांध है, मैटूर बांध और कलनई बांध। मैटूर बांध और कलनई बांध कावेरी नदी पर है। पहली बात तो आप याद रखेंगे कि तमिलनाडु की मुख्य नदी कावेरी है। तो तमिलनाडु का कोई अगर बांध पूछा जाएगा तो वो मुख्यतः आपको ये याद रखना है कि कावेरी नदी का ही है, क्योंकि कावेरी नदी की अधिकतम लंबाई जो है वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो मैटूर बांध और कलनई बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है कल ना मैं और तुम मिलते हैं। कल ना मैं और तुम मिलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? कल ना से हो जाएगा कलनई, कल ना से हो जाएगा कलनई बांध। मैं और तू तो मैतू से हो जाएगा मैतूर, मैतूर यानी मैटूर बांध। और मिलना हम क्या किससे याद रखते हैं? तो मिलना ट्रिक हमारी है तमिलनाडु के लिए। तो कल ना मैं और तू मिलते हैं नहीं मैटूर बांध, और कल ना यानी कलनई बांध दोनों मिलते हैं नहीं तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु की मुख्य नदी कौन सी है? वो कावेरी नदी है। अब दोस्तों हम यहाँ पे अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत मेहनत करते हैं ट्रिक्स वगैरह बनाने में, और आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी ये ट्रिक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को भी ऑन करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।